शांति। आज का विषय है विजुअलाइजेशन का सिद्धांत। कल्पना शक्ति की मदद से जब हम किसी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जब हम मन को कोई नई दिशा देते हैं, तो तकनीकी भाषा में उसे ही विजुअलाइजेशन या मानस दर्शन कहते हैं। मानस दर्शन या विजुअलाइजेशन योग में हमें गहन अनुभूतियां करा जाता है। इसलिए विजुअलाइजेशन के सिद्धांत को जानना अति आवश्यक है। योग के प्रयोग में, मेडिटेशन के प्रैक्टिस में विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि अगर हम अपना ध्यान किसी पॉजिटिव विचार की तरफ, पॉजिटिव थॉट की तरफ केंद्रित करते हैं, आप खुद ही सोचिए कि आप कैसे पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं और आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड होने की वजह से वहाँ का वातावरण भी आपको चार्ज्ड पता चलता है। साथ ही साथ विजुअलाइजेशन अगर आपने उस थॉट के हिसाब से कर डाला तो और भी वातावरण प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि वहाँ के प्रकंपन बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। एक बार लॉर्ड बायरन, एक फेमस पोएट, ने कहा था कि थॉट या विचार भी वस्तु है। और जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा तो ये वास्तव में एक बहुत बड़े सत्य की अभिव्यक्ति हो गई। आप ही समझिए, अगर समान विचार वाले व्यक्ति संगठित रूप में किसी तरह के सकारात्मक योग को करते हैं, सकारात्मक विचारों के साथ जो योग या जो मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत ही कम समय में आसपास का वातावरण बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। एवरी थॉट एंड every vibration created by that particular thought influences our feelings and our thoughts, जिसका असर हमारे प्रत्येक सेल पर भी हो जाता है, हर कोशिका पर इसका असर हो जाता है। क्योंकि जिस तरह का हमारा थॉट होगा वैसा प्रकंपन भी चारों तरफ महसूस होगा। पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों तरफ फैल जाने से ऑब्वियस है कि हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होने शुरू हो जाएगी। विजुअलाइजेशन माइंड को एक ऐसे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर देता है जिससे आपके डिज़ायर्स फुलफिल होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए विजुअलाइजेशन के सिद्धांत को, इसके स्टेप्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो विजुअलाइजेशन के एक्चुअली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, क्या विजुअलाइज किया जा रहा है। दूसरा, क्यों। और तीसरा, उस विजुअलाइजेशन को कैसे किया जाए। तो आइए इन स्टेप्स को समझने के पहले कुछ अहम मुद्दों पर भी चर्चा कर लें, क्योंकि जब तक इन अहम मुद्दों पर जानकारियां नहीं होंगी, जब तक इसकी झलक नहीं मिलेगी, हमारा विजुअलाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। विजुअलाइजेशन या मेडिटेशन करते वक्त आपने कईयों की कंप्लेंट्स भी सुनी होंगी कि उन्होंने विजुअलाइजेशन तो किया, मेडिटेशन तो किया, लेकिन उनके डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो रहे थे। अर्थात वो जो चाहते थे उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इसका एक ही सटीक उत्तर होगा कि आपने विजुअलाइजेशन सही ढंग से नहीं किया। आपकी मनचाही इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं हो पा रही थी कि आपको जो स्टेप्स फॉलो करने थे आपने उसे नहीं किया। पहली बात ये। दूसरी बात, विजुअलाइजेशन हम क्यों करें। जब भी हम विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे होते हैं, इस बात को समझना जरूरी है, जब भी हम विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे होते हैं तो भी हमारा मन
कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी इमेज से जुड़ रहा होता है, किसी न किसी थॉट पर चल रहा होता है। आप बिल्कुल ही शांत मन से जब अपने आप को चेक करें तो आपको पता चलेगा कि आप शांत तो बैठे हैं, लेकिन मन के अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं। और जो बातें आपके मन के अंदर चल रही हैं, उसके हिसाब से आपका वातावरण बनता जा रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बैठे बैठे अनवांटेड थॉट्स भी चलने शुरू हो जाते हैं। फियर, फोबिया, डिप्रेशन आदि इसी का नतीजा है। जब भी आप देखते हो कि कोई फियर में बैठा हुआ है तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ रहता है। भले ही वो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन उसके चेहरे से ये झलक मिल जाती है कि वो व्यक्ति डरा हुआ है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है कि वो जाने अनजाने में किसी ऐसे थॉट को अपने मन में वायर कर लिया है, उसकी ऐसी पैटर्न बना डाली है कि वो उसे बार बार हॉन्ट कर रहा है। न्यूरॉन्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और अकॉर्डिंगली वो वाइब्रेशंस रिलीज कर रहा है। कई बार आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर आप कहीं बगीचे में पौधा लगा रहे हैं तो आप उसकी खास देखभाल करते हैं ताकि उस पौधे में जो फल फूल आना हो वो प्रॉपर तरीके से आए और फिर आपको खुशियां दे जाए। लेकिन उसी पौधे को जब आप लगा रहे होते हैं, उसकी केयर कर रहे होते हैं, तो बीच में आप कभी कभी देखते होंगे कि उसमें अनवांटेड वीड्स भी आ जाते हैं। वीड्स तो यूं ही अनवांटेड होते हैं, वो आ जाते हैं। तो क्या किया जाता है? वो खरपतवार, वो अनवांटेड वीड्स को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, वरना वो सारा का सारा पौधा खराब कर देगा या कहीं फसल खराब कर देगा, इसलिए उसे उखाड़ फेंका जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी अनवांटेड थॉट्स चल रहा है तो आप एक बार शांत होकर के अपने थॉट को चेक कीजिए और उसे दूसरे दिशा की तरफ परिवर्तित कीजिए। उसे आप सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसे आपको एक नई दिशा देनी होती है, वरना फिर वही हालत हो जाएगी कि वो थॉट, अनवांटेड थॉट आपका विजुअलाइजेशन करता चला जाएगा और वो विजुअलाइजेशन आपकी लाइफ पे परेशानी का एक सबब बन जाएगा। तो हमें इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि हमारे थॉट्स कैसे चल रहे हैं, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि जब कोई व्यक्ति टेंस्ड होता है या फोबिया में होता है, फियर में होता है, उसे डिप्रेशन हो जाता है, तो उसके लिए वो कहीं कोचिंग करने के लिए या किसी ट्यूशन में नहीं जाता है, वो अपने आप आना शुरू हो जाता है। क्योंकि मन और समंदर, इन दोनों की प्रकृति एक समान है। कभी भी मन विचार शून्य नहीं होता, समंदर बिल्कुल ही शांत नहीं होता। इसलिए हमेशा हमेशा रिक्वेस्ट किया जाता है कि जब भी कभी इस तरह की बात मन के अंदर चल रही हो तो प्लीज़ आप उसे एक नई दिशा दीजिए, ताकि आप उस प्रक्रिया के तहत, पॉजिटिव डायरेक्शन के तहत, आप अपने आप को दिशा देने के बाद अपने आप में अच्छा भी महसूस करना शुरू कीजिए। तो अब आइए जानें कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे क्रिएट करें, किस तरह से पॉजिटिवली विजुअलाइज करें ताकि हम जो चाहते हैं उसका मैनिफेस्टेशन हो जाए। तो पहला स्टेप है कि अपने आप से पूछिए कि आपकी डिज़ायर क्या है और थॉट को उस तरफ जाने दीजिए। यानी आप उस तरह के थॉट्स क्रिएट कीजिए जैसे कि आपको वो मिल चुका है या मिलने जा रहा है। इसके बाद दूसरा स्टेप, पहले स्टेप पे आपने ध्यान दिया कि उस तरह के थॉट को क्रिएट कीजिए कि आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है या बस अब पूरी होने वाली है, पूरी हो रही है। दूसरे स्टेप में आप उसको लाइव पिक्चर की तरह देखिए।
यानी ऐसे विजुअल्स बनाइए जैसे कि आप होम थिएटर में बैठे हो और आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो, उसे आप देखते चले जा रहे हैं अपने मेंटल स्क्रीन पर। अब तीसरी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बड़े ही पेशेंटली आपको इस बात पे ध्यान रखते हुए इसे करना है कि उसमें अपने उस विजुअल्स में आप साउंड इफ़ेक्ट भी डाल दीजिए। साउंड इफ़ेक्ट डालने का मतलब ये हुआ कि आप कुछ ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे आपके डिज़ायर्स पूरी होने के बाद कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है या आपको उसकी बातें सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसी फीलिंग्स में अपने आप को डाल दीजिए। ये साउंड इफ़ेक्ट डालने का मतलब ही है कि आपके सेंसेशन में वो पूरी तरह से बसता चला जा रहा है और अल्टीमेटली बॉडी भी उसका एक्सपीरियंस करता जा रहा है। यानी आपने देखा कि आपने 3 डायमेंशन पिक्चर बनाया, 3 डायमेंशंस है उसके, और वो 3 डायमेंशंस कौन है? पहला डायमेंशन है विजुअल, दूसरा है उसमें आपने साउंड इफ़ेक्ट डाला, और तीसरा आपने उसको महसूस करना शुरू किया, यानी कि उसको जीना शुरू किया, उस मोमेंट को जीना शुरू किया। ये 3 डायमेंशनल पिक्चर आपके विजुअलाइजेशन को प्रॉपर ढंग से पूरा करेगा और आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेडिटेशन को करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अपने विजुअलाइजेशन को पहले से ही तैयार करके रख लीजिए, ताकि जब आप मेडिटेशन ध्यान की तरफ आप बैठते हैं तो वो ध्यान पूरी तरह से और प्रॉपर वे में हो जाए। और जब आप उसकी प्रैक्टिस दिन प्रतिदिन 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या कुछ आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने दिनों तक मैं ये मेडिटेशन करूँगा, और उसके बाद उसे 2 बार एटलीस्ट दिन में 2 बार आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और फिर बाकी जो आपका लम्हा बचता है, बाकी जो समय आपके बचते हैं, उस समय आप हर समय उस थॉट के अंदर में रहिए कि आज ऐसा हो रहा है या ऐसा हो चुका है। और आप देखिएगा ये विजुअलाइजेशन, ये फीलिंग्स, ये साउंड इफेक्ट, ये मेडिटेशन आपको आपकी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करने में पूरी तरह से मदद कर देगा। वो रियलिटी बन जाएगी और आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। इस तरह से आप अपने ज़िंदगी के डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। एक बार इस विजुअलाइजेशन के टेक्निक को और मेडिटेशन के प्रैक्टिस को करना शुरू कीजिए और खुद ही आप अपने फीलिंग्स को शेयर कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। और फिर से मैं आपके लिए कुछ और भी इसी तरह से माइंड ऐप रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी, जिससे और भी तरह तरह के डायमेंशंस क्रिएट होते चले जाएंगे और आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। आपको भी खुशियों का एहसास होगा और साथ में मैं भी आपकी इन विजुअलाइजेशन के टेक्निक से खुश होंगी। ओम शांति, ओम शांति।